Welcome to English classes by सुशील कुमार सिंह. दिस इज सुशील फ्रॉम मिसरौली बंकुल देवरिया. आज हम लोग इस वीडियो में इंटरमीडिएट के इंग्लिश के शॉर्ट स्टोरीज़ के चैप्टर फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द गोल्ड वॉच. जो कहानी पंकजीकरा रॉफे के द्वारा लिखा गया है, यह कहानी उस मजदूर की है जो एक फैक्ट्री में काम करता है. उसके पास बहुत बड़ा परिवार नहीं है, उसके पास एक छोटा ही परिवार है. फिर भी वह उस परिवार का भरण पोषण ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है. वह फैक्ट्री से भी कर्ज लिया है, अन्य कई लोगों से छोटे छोटे कर्ज लिया है. वह उस कर्ज से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है. इसलिए वह फैक्ट्री के इंजीनियर के घड़ी को चुराने के बारे में सोचता है. आइए इस लेसन को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि क्या वह घड़ी वास्तव में चुराया है या नहीं. As on many previous night, जैसा कि पिछले कई रात्रि, शंकु could not get any sleep, शंकु सो नहीं सका. That night, उस रात्र भी नहीं सो सका. He turned and tossed his bed, वह करवटें बदला. In his bed, अपने बिस्तर पर. बट इट वॉज नो यूज़, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था, इसका कोई उपयोग नहीं था. द मोर ही थॉट, जितना अधिक वह सोचता था, दी और से ही फेल्ट, उतना ही उसकी स्थिति खराब होती जाती थी. ही क्लोज हिज आइज, उसने अपना आंखें बंद किया. एंड ले ऑन हिज टर्न मैट, और लेट गया. ऑन हिज टर्न मैट, अपनी फटी हुई चटाई पर. इन द डार्कनेस, अंधेरे में. एंड एट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे. एंड एट ही कुड सी, और फिर भी वह देख सकता था इसे, एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, उतनी स्पष्ट रूप से जितना कि दिन के उजाले में. द डेजर्टेड ऑफिस रूम, वह निर्जन ऑफिस के कमरे को. When everyone had gone out for rest, जब प्रत्येक व्यक्ति आराम करने के लिए चले गए थे, और फॉर लंच, या लंच करने के लिए चले गए थे. The glass window was only partly closed, शीशे की खिड़की केवल आधी ही बंद थी. ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, टेबल के एक किनारे पर. इनसाइड, अंदर के तरफ. वेयर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी ग्रंथ रखी हुई थी. एट द अदर एंड, दूसरे किनारे पर. ए पेन, एन इंक बोतल, एक कलम और एक स्याही का बोतल. एंड सो फोर्थ, और इसी प्रकार की कोई चीज़ें आगे थी. एंड इन बिटवीन वाज ए गोल्ड वॉच, और इसके बीच में एक सोने की घड़ी थी. विथ इट्स गोल्ड चेन, जिसमें सोने के चेन लगे हुए थे. प्लेस्ड ऑन ए बुक, और जो एक किताब के ऊपर रखा गया था. ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो. स्ट्रेच आउट योर हैंड, अपने हाथ को बाहर निकालो. अबाउट ए फुट, लगभग 1 फीट. एंड यू कैन पिक इट अप, और तुम उसे उठा सकते हो. एवरीवन इज आउट फॉर लंच, प्रत्येक व्यक्ति लंच करने के लिए बाहर चला गया. नो बॉडी विल नो, कोई भी नहीं जान पाएगा.
शंकु रिमेंबर्ड हिज इफोर्ट, शंकु अपने प्रयासों को याद किया, हिज क्वालिटीज अपनी कायरता को याद किया, एंड हिज वेसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, और अपनी हिचकिचाहट को ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज विगत कुछ दिनों के। ही हैड नेवर सीन एनीवन, वह कभी किसी को भी नहीं देखा था, देयर एट दैट टाइम, वहाँ पर उस समय, वह वहाँ पर किसी को भी कभी नहीं देखा था, एंड एट और फिर भी ही हैड बीन अफ्रेड, वह डरा हुआ था, ही हैड ट्रिम्बल्ड, वह कांप उठा, एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और उसकी सांसें रुक गई। दैट वाज वाई ही हैड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, इसीलिए वह हर बार घड़ी को लेने से वंचित हो जाता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, अब इसे वह और अधिक समय तक नहीं रहने देगा। इफ ही थॉट एनी फर्दर, यदि इससे आगे वह कुछ और सोचा, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वह कुछ भी करने में सार्थक नहीं हो पाएगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, वह पक्का इरादा बना लिया स्पष्ट रूप से, सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, कि वह इसे कल ले लेगा। सपोज ही डिड नॉट, मान लिया कि यदि उसने कल नहीं लिया तो कभी नहीं लेगा। शंकु's thought began to linger over the thorny problems of his life. शंकु की सोच began to linger over the thorny problem of his life, उसके जीवन के कष्टदायी दुखदायी समस्याओं के इर्द गिर्द हावी होने लगे। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days, अगले 3 दिनों में, ही वुड गेट हिज पे, उसे अपना तनख्वाह मिलेगा। पे मीन तनख्वाह। 13 रुपीज फॉर 13 days, 13 दिन के 13 रुपये। ही हैड टू पे 4.5 फॉर परचेजेज एट द स्टोर, ही हैड टू पे, उसे चुकाने हैं 4.5 रुपीज, 4.5 रुपये, फॉर परचेजेज एट द स्टोर, दुकान पर खरीदारी के लिए। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज, 8.5 रुपये उसके पास बचेंगे। ही हैड रीपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज, उसने 10 रुपये में से केवल 5 रुपये चुका पाया है। ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड, जिसे वह फंड से उधार लिया था। द प्रीवियस मंथ, पिछले माह को। टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, घर जाने के लिए अपने माँ के ब्रह्मभोज डेथ एनिवर्सरी, मृत भोज या वार्षिक श्राद्ध। नो नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे ए रुपी ए वीक। नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज, उसे बचे हुए 5 रुपये चुका देने थे, विथ इंटरेस्ट
एट 6 पैसे ए रुपी ए वीक। सप्ताह के 1 रुपये पर 6 पैसे ब्याज के साथ। एट द टी शॉप, चाय के दुकान पर। ही ओड ओवर 3 रुपीज, 3 रुपये से ज़्यादा का उसका बकाया था। फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर अमाउंटिंग टू ए रुपी एंड ए हाफ, पिछले माह के बकाया 1.5 रुपये के अतिरिक्त। ही ओड 6 रुपी टू अली, 6 रुपये। ही ओड 6 रुपीज टू अली, 6 रुपये उसने अली से कर्ज लिया था। फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, अतिरिक्त चावल के लिए। बीड़ी के लिए। एंड अदर ओट्स एंड एंड, और दूसरे छोटे बड़े सामानों के लिए। 1 मंथ हाउस रेंट वाज 3 रुपीज, 1 माह का घर का किराया 3 रुपये था। इन एडिशन टू दिस सम्स ही हैड टेकन स्मॉल लोन ऑफ 12 पैसे, इसके अतिरिक्त वह छोटी छोटी 12 पैसे का 25 पैसे, 25 पैसे का 50 पैसे, 50 पैसे का भी लोन लिया था। फ्रॉम सेवरल पीपुल, कई लोगों से। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी पत्नी उसे याद दिलाई थी। 2 days बिफोर, 2 दिन पहले ही। अबाउट 1 रुपी टू बी पेड, 1 रुपये चुकाने के लिए, अदा करने के लिए। टू द फिश ओमैन, मछली वाले महिला के। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट, शंकु मन ही मन टोटल अमाउंट जोड़ा। दैट ही नीडेड, जिसे उसे आवश्यकता थी, जिसकी उसे आवश्यकता थी। What he was going to get was just 8.5 rupees, जो रकम, जो पैसे उसे मिलने वाली थी वह थी 8.5 रुपये। What he owed was 22 rupees 13 पैसे, और जो उसके कर्ज थे वह थे 22 रुपीज 22 रुपये 13 पैसे, 30 पैसे। ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी अन्य आवश्यकताएं भी थी। ही हैड बारोड 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ, उसने 3 रुपया अपनी पत्नी से लिया था। दिस वाज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली सेव्ड अप now and then in order to buy a waist chain for the younger child. This was out of the sum she had slowly saved up and now and then. यह वह पैसे थे जिसे उसकी पत्नी धीरे धीरे करके बचाई थी। इन ऑर्डर टू, ताकि, टू बाई ए वेस्ट चेन फॉर यंगर चाइल्ड, ताकि छोटे बच्चे के लिए कमर में पहनने वाला एक चेन खरीदा जा सके। ही हैड एश्योर्ड हर, वह उसे आश्वस्त किया था, विश्वास दिलाया था। दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि वह इसे अगले माह मिलने वाले तनख्वाह से खरीद देगा। शंकु's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली, शंकु का दिल अनियंत्रित होकर के तेजी से धड़का। थ्रू हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हर्ष वॉइस ऑफ टीस ऑफ ऑनर, और इन धड़कनों के बीच वह सुन सकता था
तेज आवाज को, चाय के दुकानदार के तेज आवाज को चुन्नी, जिसका नाम चुन्नी था, अलीज हॉलो लाफ्टर, और अल्ली के खोखले हंसी को, एंड वल्गर वर्ड्स, और असभ्य शब्दों को, एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लेनेप्पा, और लेनेप्पा के चिड़चिड़ापन बात को। हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का इंचार्ज था, he felt that they were all surrounding him, उसे ऐसा लगा कि वे सभी लोग उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं, like a rowdy boys, एक शरारती बच्चे के जैसे, armed with sticks, हाथों में लाठियां लेकर के, gathering around a stray dog, और एक आवारा कुत्ते के जैसे उसे दौड़ा रहे हैं। What a horrible scene, कितनी भयंकर दृश्य थी। Finding it unbearable, इसे सहन करने में असमर्थ होकर के, शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टोमक एंड थॉट, शंकु अपने पेट के बल लेट गया और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो, मेरे पास इसे उठाने के सिवाय, इसे लेने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। विल इट नॉट फेस एट लीस्ट 20 रुपीज़, क्या इसके 20 रुपये भी नहीं मिलेंगे? इवन 15 विल डू, 15 तो आसानी से भी मिल जाएंगे, और इस 15 प्लस 8.5, 15 प्लस 8.5 रुपये, दैट इज 23.5, जो 23.5 रुपये होंगे। इट विल फेच मोर देन 15, और इसे 15 से ज़्यादा ही मिलेंगे। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स, वह अपना कर्ज चुकाने में सक्षम हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और शांति से जिएगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, एक कर्ज मुक्त जीवन। विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, इस तरह की भाव के साथ वह गहरी निद्रा में सो गया, हल्की निद्रा में सो गया। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह का टाइम था। व्हाट आर यू स्टिल स्लीप, क्या तुम अब भी सोए हुए हो? शंकु वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, शंकु की पत्नी उसके कंधे को हिलाते हुए कही। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य के उदय हुए काफ़ी समय हो गए हैं। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु अचानक अपना सर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी अपने छोटे बच्चे को उठाई। हु वाज क्राउलिंग अप टू हर, जो रेंगते हुए उसके पास आ गया था। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से कही, डू नॉट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आपको आज काम पर नहीं जाने हैं? ओ एस, अरे हाँ। ही सेड, वह कहा। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से उतरा। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन ए हरी, वह शीघ्रता के साथ आंगन में गया। वॉचिंग द गोल्डन रे ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह के सूर्य की रोशनी को, सुनहरे रोशनी को देखते हुए। पर्सिंग द लस बम्बो फोलिस ऑन ईस्टर्न साइड, जो पूर्वी दिशा से हरी बांस की पत्तियों को भेदते हुए आ रही थी। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाल्म लीफ थैच्ड, और जो ताड़ के पत्तों से छाए गए
छप्पर को चमका रही थी। ही वॉश्ड हिज फेस, वह अपने चेहरे को धोआ, एंड हैंड्स, और हाथ को, एज यूजुअल, जैसा कि साधारणतः करता था। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथेस, और अपना कार्य करने वाला कपड़ा पहना। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और वह फैक्ट्री के लिए प्रस्थान करने ही वाला था। व्हेन हिज वाइफ सेड, तब तक उसकी पत्नी कही, लिस्टन, सुनिए, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए कोई मलहम लेते आइएगा। शी थ्रू ए कमांडिंग लुक, उसने एक आदेशात्मक दृष्टि डाली। एट हिम, उस पर। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ सोर ऑन द चाइल्ड्स फेस्टर्निंग बॉडी वाज स्टेयरिंग एट हिम। शंकु को लगा, शंकु महसूस किया कि बच्चे के शरीर के फोड़े जो पूरे शरीर पर फैले हुए थे, स्टेयरिंग एट हिम, उसे घूर रहे हों। इन ग्रूसम वे, भयंकर तरह से। ए मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, एक पल के खामोशी के बाद, एक पल खामोशी में गुजर जाने के बाद। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, कैसा मलहम, शंकु एक मूर्ख के जैसे प्रश्न पूछा। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, घाव के लिए मलहम। कंटिन्यू द वाइफ, पत्नी कहना जारी रखी। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, आपका मतलब है कि आपने बच्चे के पूरे शरीर के घाव को देखे ही नहीं। यस, अरे हाँ। हाउ मैनी पैसेज वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, कितने पैसे के मलहम। एट लीस्ट 30 पैसेज वर्थ, कम से कम 13 पैसे के मूल्य वाला। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट, कम से कम हमें 3 दिन तो लगाने ही होंगे। शंकु बिगन टू वॉक विथ बेंट हेड, शंकु सर झुका करके आगे बढ़ने लगा। प्लीज, शी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस, वह नरम आवाज में, कोमल आवाज में कही कि कृपया। शंकु लुक्ड बैक, शंकु पीछे देखा। शी स्पोक जेंटली, वह भद्रतापूर्वक कही, सजनतापूर्वक कही। प्लीज ब्रिंग 2 राइप बनानाज, कृपया 2 पके केले लेते आइएगा। व्हेन यू कम बैक इन इवनिंग, जब आप शाम को वापस आइएगा। द बेबीज स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात में रोने लगता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं है। शी स्टूड देयर पुलिंग हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, वह वहाँ खड़ी होकर के अपने ब्लाउज को अपने बाएं हाथ से ऊपर के तरफ खींची। देन शंकु नोटिस हर वेली बल्जिंग आउट, तब शंकु ध्यान दिया उसके बाहर उभरे हुए पेटों को। वाज इट अनदर बर्डन ऑन द वे, क्या अगला भार रास्ते में ही है, अगला बोझ रास्ते में ही है। शंकु वाज स्टन्ड, शंकु स्तब्ध हो गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं को गालियां दिया। एंड विथ ए डीप साइट, और एक गहरी आह के साथ, ही रिज्यूम हिज वॉक टू द फैक्ट्री, वह फैक्ट्री के लिए चल दिया। लिस्टन, डू नॉट फॉरगेट, सुनिए, भूलिएगा मत। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी उसे याद दिलाई। शंकु नोब्ड हिज हेड, शंकु अपना सर सहमति में हिला दिया। एंड वॉकड ऑन,
और चला गया। आज के वीडियो में इतना ही तक। अगले वीडियो में जो शेष लाइन्स है उसका हिंदी अनुवाद बताएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर